Good morning, student. I told you about the third chapter, newborn baby. Today I am telling you about adoption. Okay, so let's start class. Adoption. सबसे पहले मैं आपको रीड करके बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको अच्छे से इसे एक्सप्लेन करूँगा. ओके. Due to the one or other reason, some children do not get support of their parents. When someone brings up a child who is not born into his or her family, he or she become the child's legal parents. The process is called adoption, but the parents who take care of someone's child in their home for a period of time without becoming the legal parents are called the foster parents. Do you know someone who has adoption a child? तो इसमें क्या बता रहा है, आपने कहीं ना कहीं तो अडॉप्शन के बारे में कुछ ना कुछ सुना ही होगा. तो इसमें बता रहा है कि किसी न किसी कारण से कुछ बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम या किसी तरीके के सपोर्ट नहीं मिलता, तो वो बच्चे क्या होते हैं, वो बच्चे एक तरीके से अनाथ बच्चे कहलाते हैं. बट अगर उन बच्चों को कोई गोद ले लेता है, मतलब उन बच्चों की कोई केयर करता है, उनकी देखभाल करता है, और वो कानूनी रूप से मतलब वो कोर्ट में जाकर अगर कानूनी रूप से उस बच्चे को अडॉप्ट कर ले या अपना ले और उनका पालन पोषण करे, उनकी केयर करे, तो वो बच्चे क्या होते हैं, वो पेरेंट्स क्या होते हैं, उन बच्चों के लीगल पेरेंट्स कहलाते हैं. ये इसी को क्या कहते हैं, अडॉप्शन कहा जाता है. बट कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको ना कुछ पेरेंट्स लोग कुछ समय के लिए कुछ रीज़न से या कुछ कारणों से अपने पास रखते हैं, उनकी केयर करते हैं, बट वो उनके लीगल पेरेंट्स नहीं होते, कानूनी रूप से वो उनके लीगल पेरेंट्स नहीं होते. तो वैसे पेरेंट्स को फॉस्टर पेरेंट्स कहते हैं. फॉस्टर पेरेंट्स को हिंदी में पालक माता पिता कहा जाता है. ओके. आप मुझे बताइए, आपने कभी किसी को देखा है, कोई भी ऐसे पेरेंट्स लोगों को देखा है जो कभी किसी बच्चे को अडॉप्ट किए हैं? ठीक है, तो ये अडॉप्शन का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया. अब ये बता रहे, डू यू नो ए बेबी कंगारू इज़ कॉल्ड ए जॉय. व्हेन ए कंगारू इज़ बॉर्न इट इज़ वेरी टीनी. द टीनी जॉय climbs into the mother pouch where it stays safe till the grows big enough to take care of itself. इसमें बता रहा है कि जो कंगारू का बेबी होता है उसे क्या कहते हैं, जॉय कहते हैं. ठीक है. जब कंगारू का बेबी छोटा होता है, जब वो जन्म लेता है तब वो बहुत छोटा होता है, वेरी टाइनी दिखा रहा है ना, बहुत छोटा होता है. और वो क्या करता है, वो बेबी अपनी मामी के पाउच में, मतलब एक तरीके का आप देखे होंगे कंगारू के पिक में भी सामने उनका एक पाउच बना होता है. वो पाउच में क्या बच्चा मतलब कंगारू का बेबी रहता है. किस लिए रहता है, क्योंकि वो उसमें सेफ रहता है. और ये मदर कब तक, कंगारू मदर कब तक करती है, जब तक बच्चा अपने आप में इंडिपेंडेंट ना हो जाए, मतलब वो अपनी केयर ना कर सके, अपनी केयर जब तक नहीं कर पाता खुद, तब तक ये कंगारू मदर ये काम करती है. ठीक है. अब आता है पॉइंट द रिमेंबर. जो मैंने आपको बुक में रीड करवाया था ना, उसी को ही शॉर्ट फॉर्म में बताया. रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस बाय विच लिविंग बींग्स प्रोड्यूस द ऑन काइंड्स. रिप्रोडक्शन का मैंने आपको बताया था. रिप्रोडक्शन क्या होता है, बच्चों को मतलब जन्म देना, चाहे वो एग के थ्रू या डायरेक्ट जन्म देने को रिप्रोडक्शन कहते हैं. Mammals of ovivorous animal reproduction by giving birth young ones they are one kind. जो बच्चों को डायरेक्ट जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मैमल्स कहते हैं. The parents birds animals look after young ones till they grow old enough to feed the protect themselves. जो बर्ड्स होते हैं बच्चों को अंडे देने के पश्चात उसकी पूरी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं जब तक अंडों से बच्चे बाहर नहीं निकलते. एग लेइंग ओविपोरस एनिमल्स दोज विच द रिप्रोडक्शन बाय ले एग. अंडे देने वाले एनिमल्स को क्या कहते हैं, ओविपोरस कहते हैं.
अडॉप्टिंग ऑफ द चाइल्ड मीन्स बिकम द लीगल पेरेंट्स टू द चाइल्ड हु इज़ नॉट बोर्न दैम। वो पेरेंट्स जो लीगल रूप से, कानूनी रूप से उनके पेरेंट्स नहीं होते बट उनकी केयर करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें लीगल पेरेंट्स कहते हैं और वो एडॉप्शन कहलाता है। मैंने आपको बैक एक्सरसाइज में लास्ट क्लास में फिलअप्स और चॉइस द करेक्ट आंसर बता दिया था। अब मैं बताऊंगी आपको ट्रू फॉल्स और क्वेश्चन आंसर, जो मैंने आपको कॉपी में लिख कर रखा है। फर्स्ट देखिए, टिक द करेक्ट आंसर। द विविपोरस एनिमल्स आर ऑल्सो नोन एज मैमल्स। विविपोरस एनिमल्स को क्या, मैमल्स को क्या विविपोरस एनिमल्स कहते हैं? हाँ, राइट है। ओविपोरस एंड विविपोरस आर द सेम। ये विविपोरस और ओविपोरस दोनों सेम होते हैं क्या? नहीं। द पेरेंट्स बर्ड्स एंड मैमल्स ब्रिंग फूड ऑफ देयर यंग वंस। जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं चाहे जो अंडे देते हैं, वो दोनों क्या करते हैं? बच्चे को स्टार्टिंग में क्या करते हैं? फूड मदर ला के देती है ना, मदर ला के देती है ना। हाँ, तो ये राइट होगा। द यंग वंस ऑफ द मैमल्स ग्रो इनसाइड देयर मदर स्टमक और वॉम। मतलब जो बच्चे डायरेक्ट जन्म लेते हैं तो वो कहाँ रहते हैं? वो अपने मम्मी के पेट में रहते हैं। हाँ, तो क्या होगा? सही होगा। ऑल लिविंग थिंग्स हैव द इनडिफिनाइट लाइफ स्पैन। सबकी जो लाइफ होती है मतलब सेम होती है क्या? इसमें बोल रहा है सबका जीवन काल सेम होता है? बिल्कुल नहीं, सबका अपना अपना समय होता है। ठीक है। बेबी कंगारू इज कॉल्ड ए क्यूब। बेबी कंगारू को क्यूब कहते हैं कि क्या कहते हैं? बेबी कंगारू को क्या कहते हैं? जॉय कहते हैं। तो ये हो गया गलत। अब आता है क्वेश्चन आंसर। इसमें देखिए, व्हाट इज़ द अडॉप्शन। तो अडॉप्शन का मतलब आपको पता है ना, जो बच्चों को लीगल रूप से कुछ पेरेंट्स गोद ले लेते हैं, उनकी केयर करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अडॉप्शन कहते हैं। जो मैंने आपको बताया, व्हेन समवन ब्रिंग अप ए चाइल्ड हु इज़ नॉट ग्रोन इनसाइड हिज या हर फैमिली, ही और शी बिकम द चाइल्ड्स लीगल पेरेंट्स, द प्रोसेस कॉल्ड द अडॉप्शन। हु आर द फॉस्टर पेरेंट्स। वो पेरेंट्स जो बच्चों की कुछ समय के लिए देखभाल करते हैं और उनकी केयर करते, बट वो कानूनी रूप से उनके माता पिता नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं? फॉस्टर पेरेंट्स कहते हैं। व्हाट आर द मैमल्स और विविपोरस एनिमल्स के 3 एग्जाम्पल। जो विविपोरस एनिमल्स होते हैं क्या वो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं? उनके एग्जाम्पल आपको लिखना है। ठीक है। हु आर द एग्स लेइंग और ओविपोरस एनिमल्स गिव टू। जो अंडे देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? और उनके एग्जाम्पल लिखने हैं। ठीक है। अब आता है राइट द यस और नो। इज हैन इज द ओविपोरस एनिमल्स। हैन क्या ओविपोरस एनिमल होता है? यस। ऑल लिविंग थिंग्स हैव एन इनडिफाइंड लाइफ स्पैन। मतलब सभी के अपने अपना जीवन काल होता है। सही। मेल बर्ड्स प्रोडक्ट एग। क्या मेल बर्ड अंडे देती है? नहीं। ओनली वुमेन ब्रिंग्स टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रंस। नो। खाली क्या बोलते हैं? वुमेन्स बिंगी, मतलब जो इंसान है वही बच्चों की केयर करते हैं क्या? नहीं, एनिमल्स भी अपने बच्चों की केयर करते हैं। द जॉय रिमेन्स इन इट्स मदर्स पाउच सेफली। जो जॉय होता है वो अपनी मम्मी के पाउच में रहता है ताकि वो सेफ रहे। यस। बर्ड्स इज नॉट रिप्रोड्यूस। यस। डू नॉट रिप्रोड्यूस। बच्चे क्या बर्ड्स अंडे नहीं देती, मतलब बच्चों को जन्म नहीं देती है? डू नॉट डायरेक्ट बच्चों को जन्म नहीं देती। यस, वो पहले अंडे देती है। अब ये जंबल वर्ड्स है। ठीक है, तो इसमें क्या स्पेलिंग गलत लिखी है, आपको उसमें राइट में लिखना है। ओके, तो आपका यहीं पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं आपको बैक एक्सरसाइज की PDF बनाकर दे दूँगी। ठीक है। ओके, थैंक यू।